नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सार्थक चौहान। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने फर्स्ट ब्लॉग में। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपने हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया है और आपने देखा है कि हम मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, या पुरुषों और महिलाओं के जो गुप्त रोग कहलाए जाते हैं उनके ऊपर हम अपनी वीडियोज़ में दवाइयाँ बताते हैं। ये ब्लॉग बनाने का पहला उद्देश्य मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी मेरा सामाजिक परिवार हैं और आप सभी के सम्मुख मेरी बातें पहुंचाना मेरा पहला कर्तव्य बनता है। तो जब हमने ये वीडियोस बनानी शुरू करी थी तो हमने ये सोचा था कि भारतीय पुरुष समाज में जो भ्रांतियां हैं सेक्स को लेकर के, क्योंकि हमारे इंडिया में सेफ सेक्स एजुकेशन तो है नहीं, और कई बार हमने ये भी महसूस किया है कि कई बार रोगी अपने रोग को छुपाता है, वह अपने डॉक्टर से नहीं बोल पाता है। तो उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये वीडियो बनानी शुरू करी थी। अब आज ये ब्लॉग बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है, क्योंकि कई बार जब हम वीडियो बनाते हैं तो हम उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते जितना कंफर्टेबल फील हम एक दोस्त से बात करते हुए करते हैं। तो ब्लॉग में जैसा कि हमने देखा है कि जो वास्तविक स्वरूप होता है व्यक्ति का वह निकल करके आता है, जो उसका कहते हैं चरित्र है, जो उसका व्यवहार है, जो उसका रहन सहन है, वो निकल करके आता है। तो मैं आज से ये स्टार्ट कर रहा हूँ अपने ब्लॉग बनाने, और मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड उन्हें इसलिए कर रहा हूँ जो लोग हमें चाहते हैं, प्यार करते हैं, हमें अपना दोस्त मानते हैं, अपना भाई बंधु मानते हैं। तो वो सब लोग हमसे जुड़े रहें और उनको बड़ा अच्छा लगे हमारे बारे में जान करके। अभी मैं अपने क्लिनिक के लिए निकला हूँ और अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई गाड़ी चलाते हुए वीडियो मत बनाइएगा। मैं सच कहूँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोगों का इतना प्यार देख करके मैं बहुत ज़्यादा कृतार्थ हो जाता हूँ। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल फील करता हूँ वो या तो सोते समय करता हूँ या फिर करता हूँ अपनी गाड़ी चलाते समय। वाहन से प्यार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन में पिताजी पढ़ाते थे तो कहते थे कि ये जो मशीनरियाँ होती हैं इनमें भी कहीं ना कहीं जान होती है, तो इनका ख्याल रखा करें। तो इन्हीं के साथ मैं ज़्यादातर कंफर्टेबल होता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और उन सभी वीडियोस में एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि हम मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब देखिएगा, भारतीय पुरुष समाज में जो समस्याएं हैं वो इतनी ज़्यादा गंभीर हैं कि लोग अपने लोग अपने मन की जो बात है, यानी रोगी जो है अपने रोग को किसी से कह नहीं पाता, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर क्या है, बातों को समझते कम है, मजाक ज़्यादा उड़ाया जाता है। अभी मैं आपको कल का ही एक केस बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ आज। हमारे यहाँ क्या हुआ कि एक क्लिनिक पर पेशेंट आए, दोनों हस्बैंड वाइफ, और उन दोनों को लगभग 5 साल हो गए शादी को। वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा है लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो पाया है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने एक शिकायत करी। और वो शिकायत उन्होंने मुझसे नहीं करी है, उन्होंने शिकायत संपूर्ण भारतीय समाज, संपूर्ण विश्व से करी है। वो शिकायत उन्होंने ये करी है कि भाई डॉक्टर साहब, हम जब भी किसी डॉक्टर के यहाँ या जब भी किसी वैद्य के यहाँ दवाई लेने के लिए पूछे तो उन्होंने हमें समझाया नहीं, सिर्फ पर्चा बनाया, पेपर पर पेन अपनी कलम घुमाई और दवाइयां दे दी और उन्होंने हमें भेज दिया। और 3 साल में हमने किस किस जगह हमने ट्रीटमेंट नहीं कराया। कोई कह रहा है 3 महीने कराओ, कोई कह रहा है 4 महीने कराओ, लेकिन कहीं से कोई खास आराम नहीं पड़ा है। और एक चीज उन्होंने प्रमुखता से बताई है कि डॉक्टर साहब, जब हम मेडिसिन का सेवन करते हैं तो मेरे सर में दर्द होता है। उस जेंट्स ने बोला, तो यानी कि सर में दर्द किसके होता है? यानी कि जो सेरोटोनिन हार्मोन कैप्चर कर रही है मेडिसिन, वो कौन सी मेडिसिन होती हैं? एलोपैथ में सेडालाफिल, साइटेट, डेपोक्स्टाइन, टेडालाफिल, एवानाफिल। तो मैं चाहता हूं कि लोगों के मन में जागरूकता आए। दूसरी और सबसे प्रमुख बात, जागरूकता के साथ साथ लोगों को यह भी पता हो कि हम कौन सी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, कौन सी मेडिसिन हम यूज नहीं कर रहे हैं। हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, या हमारा वैद्य उसके बारे में जानकारी दे तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि एक मरीज और एक वैद्य में मित्रवत व्यवहार हो तभी रोग का ट्रीटमेंट जो है, सफल ट्रीटमेंट संभव है। अब देखिएगा, जैसा कि कई बार आपने देखा होगा, दवाइयां भी बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर भी बहुत अच्छा है, लेकिन तब भी आराम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में संशय रहता है। तो मन मस्तिष्क और शरीर की जो कहते हैं ना आंतरिक ऊर्जाओं को जागृत करने की जो क्षमता है वो केवल आयुर्वेद में है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो वर्णित है, बाजीकरण शास्त्र में जो औषधियां, उन्हीं के माध्यम से हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति हमसे जुड़ रहा है तो वह व्यक्ति हमसे मित्रवत व्यवहार करके जुड़े। ये हमने पूर्व की वीडियोस में ही बताया है। मेरा जो निवास स्थान है,
कई लोगों के मन में ये जागृत होता है कि भाई हम इन डॉक्टर साहब को कहाँ मिल सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तराखंड उत्तराखंड जो स्टेट है उसमें एक जगह पड़ती है काशीपुर, जो कुमाऊं का द्वार कहा जाता है, और उसी से मिलता हुआ है ठाकुर द्वारा, जो डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से 50 किलोमीटर जिला मुख्यालय से पड़ता है। ये दोनों मेरी कर्म भूमियां हैं, और ग्रेटर नोएडा में हम अपना नया हॉस्पिटल खोल रहे हैं, वो भी मेरी कर्म भूमि रहने वाली है। यानी 3 दिन मैं यहाँ रहूंगा, 3 दिन बाहर रहूंगा। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो पुराने रोगों के बारे में जरूर हमसे अपनी बातें शेयर करें। और तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप देखिएगा अपने बालों का ख्याल रखते हैं, अपनी आंखों का ख्याल रखते हैं, अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने कपड़े पर प्रेस करा करके पहनता है। तो हमारा आप सभी से एक आग्रह है, चाहे वो आपका छोटा भाई हो, चाहे ये लड़कियों के लिए भी है, चाहे आपकी कोई अगर महिला हमारी वीडियो देख रही है तो जो उनकी छोटी बहनें हैं जिनको अभी अभी पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं, तो उनको थोड़ा बहुत सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉलेज दें। दूसरा, उनको बताएं कि उनके जो प्राइवेट सेक्सुअल ऑर्गन हैं ये किस प्रकार वर्क करते हैं। दूसरा, उनको ये भी बताएं कि किस प्रकार इनका हम लोग ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है, कोई भी रोगी होता है वो अपने सेक्सुअल ऑर्गन का ख्याल नहीं रखता है, जिसकी वजह से आज की डेट में जेंट्स में फीमोसिस की समस्या आ रही है और लड़कियों में जो है लिकोरिया जैसी समस्याएं हो रही हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इन सब से बचने का केवल एक ही, कहते हैं ना कि एक ही तरीका है, वो है जागरूकता। जागरूकता गवर्नमेंट की तरफ से भी फैलाई जाती है, वो अलग तरीके की जागरूकता होती है, लेकिन क्या है कि नवयुवक और नवयुवतियों के लिए जो जागरूकता है वो गवर्नमेंट के किसी भी प्रोसीजर में फॉलो नहीं की जाती है। अगर कोई फॉलो करता भी है तो उतने अच्छे से वो फॉलो नहीं करते हैं। अब जैसे एड्स के प्रति जागरूकता है, यानी यौन जनित बीमारियां जिनको बोल देते हैं, सिफिलिस के प्रति जागरूकता है, या फिर गोनोरिया जैसी जो समस्याएं हैं उनके प्रति जो जागरूकता है, यदि व्यक्ति जागरूक होगा तभी इन रोगों से बचा जा सकता है। हालांकि गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारी वैक्सीनेशन फॉर्म भी जो है चला रहा है, वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, लेकिन उसके प्रति भी लोगों के मन में जागरूकता का भाव नहीं है, वो डरते हैं इन सारी चीजों से। तो जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिएगा, हमारी वीडियोस आप इसलिए भी देखा करें कि आपको सेफ सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी मिले, पहली बात। दूसरा, आप अपने रोग से दोस्ती करें, रोग को बोझ ना समझें, रोग आपका मस्तिष्क का है या शारीरिक है ये भी समझें। दूसरा, अच्छी और सफल आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें। और तीसरी और सबसे अच्छी बात है, कोई भी व्यक्ति है जब वह हमसे जुड़ रहा है तो वह आयुर्वेद की कुछ जानकारी को जरूर हासिल करे, क्योंकि जो जाने सो ताने, बड़े बुजुर्गों की कहावत है। बिस्तर में यदि लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मन, मस्तिष्क और शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि भाई मैं तो बिल्कुल राजा महाराजा की तरह परफॉर्मेंस करूं, तो मेरे प्यारे साथियों, व्यक्ति का एक शरीर का एक शारीरिक मापदंड होता है। अब जैसे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मिथ होता है कि भाई डॉक्टर साहब पेनिस का साइज बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, तो मैं उसको भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। पेनिस की हेल्थ में आप सुधार करा सकते हैं, क्योंकि वहां वेन्स हैं, तो जब उसकी हेल्थ सुधरेगी, तंदुरुस्ती आएगी, तो क्या होगा, आपको मोटा और तंदुरुस्त ताजा लगेगा। ऐसे ही महिलाओं के लिए है। कुछ महिलाओं के सवाल हमसे रहते हैं कि भाई ब्रेस्ट का साइज बढ़ाना है। नेचुरल तौर पर मैं कहूंगा कि यदि आपके हार्मोन डिसबैलेंस नहीं है और यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, यानी कि आपके हार्मोन्स बैलेंस है, पीरियड सही होते हैं, तो आपका जो शारीरिक ढांचा है वह बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग हमसे ये भी सवाल करते हैं कि भाई हम बॉडी बहुत बना लिए हैं, सारे काम कर लिए हैं, प्राइवेट सेक्सुअल ऑर्गन के लिए क्या करें। तो मैं उनसे पुनः एक चीज का आग्रह करना चाहूंगा कि अपने प्राइवेट सेक्सुअल ऑर्गन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, जैसे मालिश करके आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिएगा, चूंकि आप अपने सेक्सुअल ऑर्गन का ख्याल रखेंगे तो बिस्तर में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जब बिस्तर में बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो आपके जो शारीरिक दिनचर्या है, जो दैनिक दिनचर्या है, जो शरीर के द्वारा आप करते हैं, उसमें भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट आने वाले टाइम में नहीं तो कुछ समय बाद सेफ सेक्स एजुकेशन को प्रमोट जरूर करेगी। बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे लोग आयुर्वेद की जानकारियां भी दे रहे हैं, मैं उनका भी बहुत ज्यादा आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि देखिएगा, एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि अकेला चना तो भाड़ भी नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। मैं सोचूं कि मैं ही सर्वत्र कुछ भी कर दूं, ऐसा नहीं है। सब लोगों को मिलजुल के काम करना होता है और हमारी ताकत है आपसे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हमारे बारे में जानकारियां जुटाएं, हमारे बारे में जानें,
चूंकि हमारे बारे में इसलिए भी जानना जरूरी है मेरे प्यारे साथियों, YouTube के माध्यम से भी, कि जब तक आप हमसे एक मित्रवत व्यवहार नहीं रखेंगे, जब तक इलाज करना उतना ज्यादा संभव नहीं होता है। दवाइयां तो हम देखिए फोन पर भी बता देते हैं, दवाइयां आपने देखा है सर, हम जो है बना करके भी दे देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग बाग क्या करते हैं, दवाइयां ले लेते हैं, दवाइयों का अच्छे से सेवन नहीं करते हैं, तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो सफल नहीं हो पाता है। तो ऐसा यदि आपके साथ भी हो रहा है किसी डॉक्टर को, अब देखिएगा, मैं यहाँ एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, भगवान ने पेट लगाया है तो इसके लिए फीस भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बहुत सारे लोग फोन करके परेशान करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया बिना फीस के, देखिएगा बिना फीस के हम उचित सलाह तो आपको दे सकते हैं एक बार, लेकिन बार बार ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि लगभग 20,000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं हमारे, दिन प्रतिदिन बढ़ भी रहे हैं लोग, आप सब लोगों का इतना ज्यादा प्यार भी है। तो हम अपनी वीडियोस के माध्यम से जो जानकारी आपको देते हैं, तो हमारे बारे में जो अधिक जानकारी आपको लेनी है वो वीडियो देख करके लेनी है। हमारा ब्लॉग कैसा लगा आपको? ये ब्लॉग बनाने का उद्देश्य आपसे डायरेक्टली जुड़ना था, बात करना था, अपने बारे में कुछ जानकारी देना था, और आपके बारे में जो जानकारी आप हमें देंगे वो तो मैसेज पर आप कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है उस पर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ करके संपर्क कर सकते हैं और अपने रोग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान देना दोस्त, विजय प्राप्त कर सकते हैं। रोग पर विजय प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो या कोई भी पद्धति हो, उसमें है इच्छा शक्ति की मजबूती। आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, और ये इच्छा शक्ति कैसे मजबूत होगी, ये कोई माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता, यही इस संसार में सीखनी पड़ती है, और यही आपको अपने रोगों पर विजय प्राप्त करनी होती है। रोगी भी व्यक्ति माँ के पेट से नहीं होता, वो बाहर आकर के उतना गंभीर रोगी होता है। सेक्सुअल ऑर्गन में यदि कोई समस्या है, शर्माए नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं, बचे नहीं इन रोगों से। इन रोगों से दोस्ती कर लीजिएगा अगर किसी को ये रोग है तो, और उस रोग की संपूर्ण चिकित्सा के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि देखिएगा, कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, कई मेडिकल स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते हैं, सेक्स को गलत समझा जाता है। देखिएगा, संपूर्ण विश्व भारतवर्ष में संभोग जरूरी है, मानव जाति के विकास से लेकर के और मानव जाति के विनाश तक। मेरे शब्दों पर गौर करना मेरे प्यारे साथियों, मानव जाति के विकास से लेकर के और मानव जाति के विनाश तक सेक्स सर्वत्र रहेगा। हमेशा ध्यान रखना, शाश्वत है, जैसे मृत्यु है, सत्य है, शाश्वत है, एक ना एक दिन होगी। जो आया है वो जाएगा जरूर, ऐसे ही जो आया है वह सेक्स जरूर करेगा। यदि वह सेक्स नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई कमी है और वह नपुंसकता की श्रेणी में है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, हमारी बातें आपको कैसी लगती हैं, हमारी जो हम औषधियाँ बताते हैं उनको आप जब पढ़ते हैं या लिखते हैं तो वो आपको कैसा फील कराती हैं। आयुर्वेद के बारे में जानकारी के लिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, धन्यवाद।